नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत तरफ का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज मेरी मौजूदगी आज भी नागपुर में है और आज मेरी मौजूदगी है नागपुर में शीतला माता मंदिर के ठीक बाहर। लोगों की भीड़ यहाँ पर है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर एक अलग तरीके का माहौल है इस देश में और साथ ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की भी धूम देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन सबके बीच में ईद भी है और ईद है तो इसको लेकर भड़काऊ बयानबाजी भी हो रही है। मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से भड़के हैं। नवरात्रि की उन्होंने बातचीत की है, संभल की बातचीत की है। नमाज को लेकर उन्होंने भड़काऊ बातें की है कि मेरा जहां मन करेगा वहीं नमाज पढ़ूंगा, सड़क पर मन कर रहा है सड़क पर पढ़ूंगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद हो जाए इससे भी वो चिढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये भड़काऊ एजेंडा रुकेगा कहां तक? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्र का भी आगाज हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। वहीं इस बार नवरात्र के बीच में ही ईद है। ईद के दौरान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के फैसले के खिलाफ तमाम मौलाना और सियासतदान भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी के लिए फेमस मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ तकरीर की है। इस बार मौलाना न सिर्फ भड़काने उकसाने का काम कर रहे बल्कि खुलेआम धमकी देने पर उतर है। मौलाना तौकीर रजा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ईद के दिन वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। मौलाना तौकीर रजा सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही को मजहबी मामलों में दखलंदाजी बता रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। जैसी धमकी मौलाना तौकीर रजा दे रहे हैं वैसी ही धमकी ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान भी दे रहे हैं। सिर्फ अंतर है तो चेहरे का और शब्दों का। वारिस पठान धमकी दे रहे हैं जगह कम नहीं कि ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में रखते, रस्ते पे रखते, रस्ते पे रखते। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक तरफ खुलेआम धमकी देकर मुसलमानों को उकसाने भड़काने का काम हो रहा तो दूसरी तरफ तौकीर रजा उन दंगाइयों के साथ खड़े दिख रहे जिन्होंने पत्थरबाजी की। तौकीर रजा ने अब की बार की ईद को गम की ईद बताया और ऐलान कर दिया कि इस बार ईद पूरी सादगी के साथ मनाई जाएगी। ना नए कपड़े पहनेंगे, ना ही मेला ठेला लगेगा। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज को लेकर भड़काऊ धमकी देने वाले तौकीर रजा नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने पर
तंज कस रहे और सवाल उठा रहे कि शराब की दुकानें क्यों नवरात्रि में खुली रहती हैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे? चंद दिन नहीं खाओगे? नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं, वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाते। सिर्फ ईद ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने संभल को फिर से सुलगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद भीड़ लेकर संभल जाएंगे। हम ईद के बाद इंशाल्लाह संबल कूच का प्रोग्राम है हमारा, और तमाम मुस्लिम एमपी और वो तमाम लोग जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, ऐसे एमपी को हम संबल बुलाने जा रहे हैं, और बरेली से हम इंशाल्लाह बाकायदा भीड़ के साथ संभल जाएंगे। माहौल खराब है, माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, क्या वो माहौल बनाने के लिए निकले थे? वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूं। मौलाना तौकीर रजा संभल के सीओ अनुज चौधरी पर आग बबूला है। सीओ अनुज चौधरी पर पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी में, जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। अब सवाल है, क्या मौलाना तौकीर रजा खुलेआम धमकी देकर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं? सवाल ये भी कि इस तरह की धमकी देकर क्या मौलाना देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या संभल कूच की धमकी देकर मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से संभल को सुलगाने की प्लानिंग नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब सोचिए, मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि गम वाली ईद मनाएंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे, संभल कूच करेंगे, भीड़ के साथ संभल कूच करेंगे। तो जाइए साहब, वहां पर प्रशासन तैयार है और इंतजार कर रहा है कि पहुंचिए और आकर दिखाइए और यहाँ का माहौल खराब करके दिखाइए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दुहाई मत दीजिएगा। लेकिन खैर, मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान, नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, शबनम खान, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, हैदर मुजीब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन मैं पब्लिक के बीच हूं, पब्लिक का ये शो है तो पब्लिक का हक पहले बनता है। तो नागपुर की पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए मैं सबसे पहले पब्लिक के पास जाऊंगा। एक मौलाना है तौकीर रजा, वो कह रहे हैं भाई मेरी जिद है, मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, रोकना है तो रोक लो। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष की सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। गुड़ी पाड़वा मराठी नववर्ष की। तौकीर रजा के ऊट पटांग बयान कोई पहली बार नहीं आए हैं। इनकी आदत बन गई है कि दो समाज के बीच में, देश में नफरत का माहौल पैदा करना। इसके पहले भी तौकीर रजा ने जैसे कहते हैं कि हम नमाज रोड पे पढ़ेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, जहां हमारी मर्जी होगी हम पढ़ेंगे। अरे भाई, मस्जिदें किस लिए? फिर आपको अगर सड़क पे नमाज पढ़नी है, आपको अगर माहौल खराब करना है, तो फिर मस्जिदों को हटा दीजिए। तौकीर रजा ये भी कह रहे हैं कि नवरात्रि में मीट की दुकान बंद कर दी तो हिंदू मीट नहीं खाते हैं क्या? मतलब वो चाहते हैं कि मीट की दुकानें खुली रहें। तो क्या ये आस्था का अपमान नहीं? हिंदू संस्कृति के अंदर में पशु पक्षियों को देवता मानने का स्वरूप है, और माँ भगवती का यह अभी समय चल रहा है। उनके समाज में क्या चलता है हमको नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म का अगर अपमान होगा और तौफीक रजा जैसे नास्तिक सोच रखने वाले हिंदुओं को अगर ये सोच देंगे कि आप मीट खाओ नवरात्र के अंदर में, तो यह अशोभनीय उनके वक्तव्य है। हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे तौफीक रजा ने पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए, वहां पे वह खुश रहेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों का कत्ल किया गया, ईद नहीं मनाएंगे, गम वाली ईद मनाएंगे। तो ये भाषा उकसाऊ नहीं है? उन्माद नहीं फैलेगा इससे? देश में ये की पहली बार नहीं आ रहा है कि हिंदू त्योहार और मुस्लिम त्योहार साथ में नहीं आ रहे। बहुत बार आए, नवरात्रि के साथ साथ मुहर्रम आते हैं, ईद के साथ साथ दिवाली भी आ चुकी है। ऐसे त्योहार हमेशा साथ में आते हैं। कौन से बच्चों का कत्ल हुआ है, कब हुआ है? और
भावनाओं को भड़का रहे, आप उनको समझाना चाहिए, भाईचारे की बात उन्हें सिखाना चाहिए लोगों को, न कि नफरत सिखाना चाहिए। जब इस देश में साथ में रहना है, संविधान के साथ में रहना है, जब धर्म की बात ये नवरात्रि बनाम ईद क्यों किया जा रहा है? नवरात्रि बनाम ईद इसलिए किया जा रहा है कि अभी ये वक्फ बिल का इनका मसला है, उसको ये ध्यान भटकाने के लिए नवरात्रि बनाम ईद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये पब्लिक की राय। और अब मैं मेहमानों का रुख करता हूं। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, मौलाना तौकीर रजा की बातों से मुझे लगता है शायद आप 100% सहमत होंगे, नहीं सहमत है तो वो भी बता दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी में अनु चौधरी जैसे अधिकारी भी है, भारतीय जनता पार्टी में तौकीर रजा जैसे मुस्लिम स्कॉलर भी है। आज इस देश के नागरिक की अरे जरूरत पहले क्या है? नाम ठीक ले इस लीजिए। स्टेट की राकेश जिम्मेदारी त्रिपाठी क्या है? उधर है बीजेपी वाले, मैं राकेश पांडे हूं, तो सर जरा नाम ठीक ले लीजिए। हाँ ठीक है, आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए नाम एक ही हो जाता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इस देश में जो भी त्योहार आते हैं, इस देश और प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है या स्टेट की जो जिम्मेवारी है, नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी, इबादत करना और पूजा करना, दोनों ही इंसान को भगवान से जोड़ने का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा बनना चाहता है तो उसकी भूमिका क्या है और राक्षसों की भूमिका है, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो। इस समाज में जो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कभी होली के त्योहार में तो ईद और होली बनाम करना चाहते हैं, जो नवरात्रि में फिर ईद बनाम नवरात्रि करना चाहते हैं, दरअसल उनकी मंशा कुछ और है। वो अगर देश के सगे होते, देश के नागरिकों के सगे होते, किसी धर्म के सगे होते, तो इस तरह की बात उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं है। ये देश सौहार्द का देश है और इसमें जिस तरह से अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं वो एक गुलदस्ते की तरह है। और एक गुलदस्ते की खूबसूरती यही है कि हर एक जाति और हर एक धर्म और हर एक मजहब के लोग जब एक साथ रह के कोई त्योहार मनाते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। हाँ। लेकिन हो गया? भारतीय जनता पार्टी की समस्या अरे इस बात की है। प्रवचन नहीं चाहिए था धर्मेंद्र भाई, प्रवचन नहीं चाहिए था सर। नहीं, प्रवचन नहीं चाहिए था। मैंने आपसे क्या ये चाहिए? पूछा था कि मौलाना तौकीर रजा की बातों से क्या आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की खुली छूट होनी चाहिए? मैंने पूछा था कि तौकीर रजा की बातों से आप सहमत हैं कि असहमत हैं? आप प्रवचन देने लगे। अब सुन लीजिए, अगर नवरात्र में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए तो जो गरीब मीट के विक्रेता है उनकी दुकानें बंद हो, उसके साथ KFC भी बंद हो, उसके साथ लुलु मॉल में जाकर के आज भी लखनऊ में आप मछली खरीद सकते हैं, मीट खरीद सकते हैं, चिकन खरीद सकते हैं और भी कुछ खरीद सकते हैं लुलु मॉल के अंदर, जो योगी जी के नाक के नीचे बेच रहे हैं। अब उनका इसलिए नहीं बंद होगा क्योंकि योगी जी उनके स्कूटर में मैं घूमते पूछ हैं। रहा हूं नवरात्रि में वो मीट की दुकानें अब सुन खुली लीजिए। रहनी चाहिए कि बंद रहनी चाहिए? धर्मेंद्र यादव जी एक लाइन में जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, मैं एक लाइन में दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी छोटे दुकानदार की दुकान बंद हो तो लुलु मॉल में भी चिकन बेचना बंद होना चाहिए, KFC भी बंद होना चाहिए, KFC का आउटलेट बंद होने चाहिए पूरे 7 दिन तक जब तो नवरात्रि चलेगा। तो अगर बंद हो तो मतलब दोनों खुली बंद रहनी हो। चाहिए ना? अगर खुले हो दोनों, मतलब खुली अगर रहनी खुले चाहिए तो आपके खुले। हिसाब से? आपको मैंने हिंदुओं की कहा आस्था बंद- से कोई मतलब नहीं है, मतलब खुली रहनी चाहिए आपके हिसाब आपको से? मतलब नहीं है, आपको कानून धड़ल्ले व्यवस्था से बिके, मतलब कहीं नहीं भी है, आपको आस्था से बिके, मतलब मंदिर है नहीं वहां भी बिके, कहीं भी बिके। अब सुन लीजिए, आपके मुंह, आप जिस मुंह से बोल रहे हैं ना, ईश्वर आपके मुंह को भी देखेगा कि मंदिर के सामने भी मीट बेचने की बात कर रहे हैं आप। आपको मंदिर के सामने मीट बेचने की बात नहीं करनी चाहिए। अरे सर मेरा मुंह मत देखिए, आपकी अभी यही ऐसी मतलब स्थिति है नहीं है कि मेरा मुंह देखने आपका आए। यही मतलब है। सर आप अपना आपका मुंह यही देखा मतलब करिए और है। अपने नेताओं आपका का यही मुंह देखा मतलब करिए। है। और आपको मुंह देखने का इतना शौक है ना? मैं बता रहा हूं। नहीं धर्मेंद्र यादव, आपको मुंह देखने का इतना शौक है ना, तो जरा एक तस्वीर रखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। अरे रुकिए, आपको मुंह देखने का बड़ा शौक है। अरे सुनिए तो सही। नहीं रुकिए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए, होल्ड करिए, इतनी बेसब्री नहीं, अभी आपकी बेचैनी में बढ़ाता हूँ। रुक जाइए, आपको मुंह देखने का बड़ा शौक है, इनको अबू आजमी का मुंह दिखाइए और जरा हमारे प्रोड्यूसर पूरन है, जरा बाइट चलाइए। अबू, अरे रुकिए, अभी आपको पता चलेगा मुंह देखना क्या होता है। जरा चलाइए अबू आजमी का एक बयान, क्या उन्होंने कहा है, सुनिए सुनिए, जरा कान खोलकर सुनिए और मुंह बंद करके। किया वो सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो सब नफरत के पुजारी हैं। मैं समझता हूँ क्या हिंदू भाई मटन नहीं खाता? क्या हिंदू भाई भी मटन खाता है, गोश्त खाता है। और भगवान ने जब दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को, गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए, आप कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहाँ नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बंद होनी चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सच्चर कमेटी ने कह दिया है। आप उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? ये सारी की सारी चीजें A से लेकर Z तक ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रोजाना कोई न कोई रिसर्च की जाए
और मुसलमानों के खिलाफ कोई वावला खड़ा किया जाए। ये हो रहा है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बिल्कुल बहुत ही भयानक चीज है। अब मुंह देखा आपने अबू आजमी का। पहले अबू आजमी ने छत्रपति शिवाजी का अपमान किया, फिर आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा ने गौशाला से दुर्गंध आती है गायों से, इस तरीके की बातें आ गई। और अब सर गाय के दांत नहीं है गोश्त खाने के लिए, इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। सर थोड़ी सी आपको इज्जत है कि नहीं हिंदुओं की? या आपने तय कर लिया कि सारी हदें पार कर देंगे? अब आप अपने दांत को देख लीजिए, किसी गाय के दांत को देख लीजिए। अगर उन्होंने कोई गलत तथ्य बोला हो तो उसका मैं जवाब दे दूं, अगर तथ्य सही है तो उसका आप समझ लीजिए मतलब क्या होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोनी के नंद किशोर गुर्जर कहते हैं 50,000 गाय रोज कट रही हैं, क्या नवरात्र में रुक जाएंगी कटना? स्लॉटर हाउस में गाय नहीं कटेंगी? नहीं, अभी भागिए नहीं धर्मेंद्र यादव। और मैं आपको बता दूं सर, मेरे दांत मत देखिए, मेरे दांत मत देखिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और बिल्कुल मत देखिए, मेरी जुबान से जो सवाल निकलते हैं उनको कानों में एकदम आपके चुभेंगी। अब राकेश त्रिपाठी सारी हदें पार करने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। गाय के दांत देखेंगे, छत्रपति शिवाजी का अपमान करेंगे, मेरे दांत देखेंगे, पता नहीं किसके किसके दांत देखेंगे, यही काम रह गया सपा का। नहीं, किस अवस्था में पहुंच गई समाजवादी पार्टी? मानसिक दिवालियापन ही इसी को कहते हैं ना। अब ये दांत के आधार पर तय कर रहे हैं कि कौन किसके दांत कैसे हैं। दांतों क्या दंतमंजन का विज्ञापन भी करना प्रारंभ करेंगे क्या? अरे भाई, बकरी के भी दांत होते हैं, गाय के भी दांत होते हैं। अब गाय से, गौशाला से दुर्गंध आने वालों को न जाने इनकी नाक कैसी होती है जिससे दुर्गंध आती है। ये नाक टेढ़ी तो नहीं होती है, नाक कटवा देने का काम आप कर रहे हैं जब कहते हैं कि गौशाला से दुर्गंध आती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है धर्मेंद्र यादव, मत करिए ऐसी छीछालेदर, अपनी पार्टी की छीछालेदर मत कराइए। सत्य को स्वीकार करिए। मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा है ना, उस पर एक मुहावरा है, थोथा चना बाजे घना। ये मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग ना ऐसे ही अलग अलग समय पर मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। पहले भी की थी, हमें याद है 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा के साथ बिल्कुल गलबहिया करके बड़ा वादा किया था कि पूरा मुसलमान समाज इस बार कांग्रेस के साथ हो जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें जीत पाई। ये मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके उकसावपूर्ण तकरीरें करते हैं ताकि कैसे उनको लाइमलाइट में लाया जा सके। और यह समाजवादी पार्टी बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से उनके बयानों का बचाव करते करते दांत गिनने की बात कर रही है। ये दांत चियारना इसको कहते हैं मुहावरे के रूप में, कि आप दांत चियार रहे हो और ये खिसियाहट होती है। ये खीसे निपुरना बंद करिए, आप गंभीर मुद्दों पर बात करिए। क्यों नहीं आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि अगर नवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व है, नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि में उपवास रहते हैं लोग, खुले में मीट मछली की बात की जा रही है। ये कहीं पर इसको अगर कहीं बंद जगहों पर लाइसेंस के आधार पर कहीं हो रहा है तो इसको लेकर के कोई रोक नहीं है। जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों के 100 मीटर की परिधि में अगर कहीं पर मीट मछली बेच दी जा रही है खुले तौर पर, तो निश्चित तौर पर उस पर रोक लगनी चाहिए। ये भावनाओं को आहत करने वाला है। धर्मेंद्र यादव, ये आपकी भी भावनाएं आहत होती होंगी ना, हो तो घर में अपने माता पिता से पूछिएगा, अपने भाई बहनों से पूछिएगा। अगर वो राजनीति नहीं करते होंगे, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी भी भावनाएं आहत होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने केवल वोट बैंक के लिए अपनी भावनाओं को ताक पर रख दिया है, दरकिनार कर दिया है। अब हिंदू होना आपके अंदर बचा ही नहीं है, इसलिए आपको नवरात्रि समझ में नहीं आती, रामनवमी समझ में नहीं आती है, आपको लोगों की भावनाएं समझ में नहीं आती है। लेकिन आप कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं जो इसमें बाधाएं डालती हैं। मुझे लगा कि आज अखिलेश जी को असुर कहने का आपने साहस जुटाया है। अखिलेश यादव जी की सरकार में कैसे जन्माष्टमी थानों में मनाए जाने पर रोक लगती थी, कैसे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने पर रोक लगती थी, कैसे 84 कोसी परिक्रमा हो या पंचकोसी परिक्रमा हो उस पर रोक लगती थी, कैसे कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगती थी। ये सारी आसुरी प्रवृत्तियां नहीं ठीक है, रिप्लाई करिए जरा धर्मेंद्र यादव। और आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। हिंदुओं का मजाक कहीं से उड़ जाए, कोई कुछ बोल दे, कोई पूजा पाठ को लेकर बोल दे, बड़ा मजा आ जाता है आप लोगों को, बहुत परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। 27 की रेत में सब आपको चाहिए। राकेश पांडे जी, राकेश त्रिपाठी जी के दिमाग में जो खून का दौड़ा है वो माँ दुर्गा नवरात्रों में बढ़ाए ताकि इनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े। इनके विधायक कह रहे हैं 50,000 गाय रोज कट रही हैं, पहले नवरात्र में उसको रुकवा दें कि 50,000 गौ माताओं का वध ना हो। सबसे पहला काम ये कर लें। गौशालाओं का जो पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता चारा बना के खा रहे हैं। गौ माता की हत्या गौशालाओं में हो रही है, उनके चमड़े तक बेच दिए जा रहे हैं गौशालाओं में। भारतीय जनता पार्टी इस पे रोक लगा दे, तब मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी असली में गौ माता की रक्षक है। नहीं तो उसे भक्षक ही मानूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता की भी भक्षक बन चुकी है, सिर्फ कुर्सी की खातिर। आपकी पार्टी तो यदुवंशियों की होकर अखिलेश यादव को दुर्गंध आने लगती है सर, तो क्या ही ना गायों की आप बातचीत कर रहे हैं।
आपकी पार्टी यदुवंशियों की है और गौशाला से निकल जाने लगती है। दांत दिखा दीजिए, आपके दांत मांस भक्षण अब करने सुनिए, वाले हैं कि नहीं? सुनिए, वो सुनिए, राक्षसों सुनिए, के होते थे पहले बाहर निकले अब होते सुनिए, थे। आप दांत दिखा दीजिए दर्शकों को, ये मांस भक्षण करने वाले हैं। आप कैसे फर्क काम करते हैं भाई? देखिए, असुरों वाले व्यवहार अगर आप करेंगे, इस देश की जनता आपको देख रही है, असुरों वाले व्यवहार करने से कोई डिबेट आगे नहीं बढ़ती है। आपको हर बात पे जवाब देना पड़ेगा। बीफ कंपनी चंदा क्यों लेते हैं आप मुझे बताइए? वो गाय का मांस बेचते हैं, उसका चमड़ा बेचते हैं, उसका सींग बेचते हैं, उसका खुर बेचते हैं, उसका पूंछ बेचते हैं, तब आपको लाके पैसा देते हैं और आप उस पैसे को सहार से ले लेते हैं। ये आपका हिंदुत्व है, ये आपका गौप्रेम है, ये तो पूरा देश जानता ही है। इसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग 30 सेकंड राकेश जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 30 सेकंड। नहीं, ये बताइए, खुले में नमाज का आप समर्थन करते हैं क्या? सड़कों को बंद कर दिया जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, सड़कों को जानबूझ करके बाधित कर दिया जाए, यातायात को रोक दिया जाए, क्या आप ये पसंद करते हैं क्या? नहीं, जानबूझ करके शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर नमाज अदा करनी है, मस्जिद में जगह नहीं हो रही है, तो प्रशासन से अनुमति ले, प्रशासन व्यवस्था करने का काम करेगा। उसकी आय बढ़ जाएगी और जो किसानों की हत्या कर रहा है साड़, उससे किसान बच जाएगा। आप किसानों को जो साड़ घूम नहीं, आप तो चाहते हैं अवैध घरों में भेज दिया जाए, उससे करारे नोट आपके पास आने लगे। साड़ को सड़कों से हटा दो। गौशालाओं में अवैध गाय जो बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जिले में, उस पर रोक लगवा दो। गौ माता की भी रक्षा हो जाएगी और साड़ अगर हट जाएंगे तो किसान की रक्षा हो जाएगी, उनके फसल की रक्षा हो जाएगी और जिनकी जान जा रही साड़ के द्वारा। ठीक है, अभी रुक जाइए। फैज खान जरा आप आ जाइए अब डिबेट में। फैज खान आप आ जाइए डिबेट में। आप तो गायों के लिए बड़ा काम करते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव गायों के दांत गिन रहे हैं, मेरे दांत गिन रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता कहते हैं गौशाला से दुर्गंध आ जाती है और अभी बैठकर इतना ज्ञान दे रहे हैं गायों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय नववर्ष जो विश्व का सबसे पुराना नववर्ष है, उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा राकेश पांडे भैया कि हिंदुस्तान की वो धरती है जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा सजदा करते हैं, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक और तमाम मुस्लिम देशों की वो धरती है जहां पर सिजदे में मुसलमानों का सबसे ज्यादा सिर काटा गया। तो कोई भारत की भूमि में यदि ये कहता है कि उसे नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो वो इस्लाम का भी गद्दार है, वतन का भी गद्दार है, राजनीतिक रूप से मूर्ख है और अवैज्ञानिक व्यक्ति भी है, जो कि गाय, गोमाता और मनुष्य के दांतों की तुलना कर रहा है। क्योंकि जो पशु मांस खाते हैं, शेर जो मांस खाता है वो कच्चा मांस खाता है, अपने दांत से फाड़ कर खाता है, अपने दांत से हत्या करके खाता है। अब ये बताओ अबू आजमी और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, क्या तुम अपने दांतों से फाड़ कर जानवरों को मारते हो और कच्चा मांस खाते हो? और जो कच्चा मांस खाते हैं मांसाहारी जानवर, वो कभी तशरीफ भी नहीं धोते हैं, तो तुम भी इसी कैटेगरी के हो। इसलिए तुमको गौशाला से बदबू आती है, शर्म नहीं आती? गौशाला से बदबू आती है ये कहते हो। नवदुर्गा में मांस खाने की आप जिद करने लगते हो, जो कि माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का ये पावन पर्व है, सनातनियों का पावन पर्व है, उसमें मांस खाने की जिद करते बैठे हो और उसके लिए कुतर्क कर रहे हो कि गौ माता का दांत कैसे होता है और मनुष्य का दांत कैसे होता है। तुमको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये लोग गैर जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, इनको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं है। कैसे नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने, राकेश पांडे भैया ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के लिए जन्नत से नया कपड़ा भेजा था ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से। तो जब अल्लाह खुद नया कपड़ा भेज रहा है कि ईद में नया कपड़ा पहनो, ये खुशी का त्यौहार है, तो अल्लाह की दी हुई दौलत से हम क्यों नहीं नया कपड़ा पहनेंगे? हमारे नबी की सुन्नत को अपनाएंगे, आंखों में सुरमा भी लगाएंगे, इत्र भी लगाएंगे, नया कपड़ा पहनकर खुशी का त्यौहार ईद मनाने जाएंगे। ये नबी के भी गद्दार हैं, इस्लाम के भी गद्दार हैं, अल्लाह के भी गद्दार हैं, जो कहते हैं खुशी के त्यौहार में नया कपड़ा नहीं पहनना। और ये नॉन टेक्निकल लोग हैं। मैं आपको इस्लाम फैज खान की इन बातों को सुनकर आप फैज खान के साथ हैं कि मौलाना तौकीर रजा के साथ हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वो इस्लाम के भी गद्दार हो गए, वो लोगों के भी गद्दार हो गए, वो कौम के भी, वो इस मुल्क के लिए भी उनका रोल ठीक नहीं है। देखिए, फैज खान जैसे बहरूपियों की बातों में मैं नहीं आता। बोल दो अल्लाह ने नहीं भेजा था नया कपड़ा इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए? वतन से गद्दारी करते हो, मेरी बात पे नहीं आओगे कहते हो। अपनी बात करो, पर्सनल अटैक नहीं करना हजरत। पर्सनल अटैक के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। राकेश पांडे जी, मेरी बात सुनिए आप। ठीक है फैज भाई, एक बार सुन लीजिए उनको। हजारी साहब को एक बार सुन लीजिए। मेरा आवाज जो है बंद ना किया जाए, सुना जाए मुझे भी, जैसे अभी तक किसी का आवाज बंद नहीं किया।
मैं आपके यहाँ ये दोहरी रणनीति देखता हूं, आपके चैनल पर होता है। दूसरी बात ये है पांडे जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि 100 मीटर की दूरी पर जो गोश्त की दुकानें हैं वो बंद करने का आदेश है। मैं राकेश त्रिपाठी जी से कह रहा हूं, जिन शहरों में पूरे शहर में पूरे इलाकों में जो गोश्त की दुकानें बंद कर दी गई, वो क्यों की गई, वो आप अपने अधिकारियों से क्यों नहीं मालूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस दिन हिंदू गोश्त नहीं खाता है उस दिन ही दुकानें क्यों होती हैं बंद। मुसलमान शराब नहीं पीता है, रमजान शरीफ का महीना है, आपने शराब की दुकानें करवा दी होती है बंद। अगर आप में जर्रे बराबर भी कौमी एकजहती और कौमी आयंगी थी, क्यों नहीं कराई आपने? आप ही एक तरफा जो फैसले आप लोग करते हो। तो आपने मांग किया था क्या कभी? लोग होते हैं। नहीं हजारी जी, आपने मांग किया था कि रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद कर दी जाए। किसी मौलाना का बयान सुनवा दीजिए कि कभी मांग किया गया हो। और दूसरी बात है, और दूसरी बात है, मतलब आप ये चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था साइड में गई, भाई नवरात्रि में मीट की दुकानें खुलेंगी। और तीसरी बात है हजारी जी, हम किसी की आवाज बंद नहीं करते हैं, सुनते नहीं तो सुनवाना पड़ता है कई बार। तो आवाज बंद आपकी नहीं की गई थी। और सवाल आपसे फैज खान की बात पर था। नहीं, पहले मौलाना तौकीर फैज खान के हिसाब से गद्दार है, आपके हिसाब से क्या ठीक है? जो उन्होंने बातें कही है कि ईद के दिन नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, फैज खान कह रहे हैं अल्लाह ने नया कपड़ा भेज दिया। आप जो राकेश पांडे जी, आप डिबेट जो है वो एक तरफा कराते हैं। एक तरफा कराना छोड़िए, या तो हम लोग को बुलाना छोड़िए। अच्छा? आप बुलाइए, आपको गाली दिलवानी है मुसलमानों को। मुसलमानों जैसे नाम रखने वाले लोगों को बुला करके उनसे मुसलमानों को गाली नहीं दिलवा रहा हूँ भाई। कभी आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नहीं मैं कोई गाली नहीं दिलवा रहा हूँ। फैज खान ने, अच्छा एक मिनट सुनिए, मैं आपको भरपूर समय देता हूँ। मेरी एक बात सुनिए, आपको उसके बाद 1 मिनट अनइंटरप्टेड समय देता हूँ। सुनिए मेरी बात। फैज खान ने एक फैक्ट रखा, नहीं कोई गद्दार नहीं है। फैज खान कोई गद्दार नहीं है यहाँ पर। फैज खान कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। फैज खान यहाँ पर कोई गद्दार नहीं है। रुक जाइए, कोई गद्दार नहीं है। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए। फैज खान और हजारी जी दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अब मेरा सवाल सुनिए हजारी जी, दोनों लोग की आवाज डाउन है। मेरा सवाल सुनिए हजारी जी, कोई यहाँ पर गद्दार नहीं है। फैज खान आप भी ये बात समझिए। अब हजारी जी एक बातें रखी फैज खान ने, वो कह रहे मौलाना तौकीर गद्दार है। मौलाना तौकीर कह रहे बच्चों का कत्ल किया गया, ईद के दिन नई कपड़े नहीं पहनेंगे, गम वाली ईद है। फैज खान कह रहे हैं अल्लाह ने नया कपड़ा भेज दिया। तो तौकीर कौन होते हैं कहने वाले कि नया कपड़ा नहीं पहनेंगे? ये सही है गलत है, मुझे इतना बता दीजिए बस। सुनिए, ईद जो है वो गम की होती नहीं, ईद होती है। ईद का माना ही होता है खुशी होता है। ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे, इस बात से मैं भी सहमत नहीं। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा वो उनकी अपनी बात है। इस्लाम की बहुत सारी जंगें हुई हैं, जंगे बदर इसी महीने में हुई और जंगे बदर में 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन ईद मनाई गई। मैं मौलाना तौकीर रजा साहब का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फैज खान साहब ने जो ये बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों और उलमा पर अटैक करते हैं, तब मैं इनसे मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब बताइए आप देश को। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब आप बता दें, तब हम आपसे आगे करेंगे। इंग्लिश में बताओ, आप उर्दू में बताइए, हिंदी में बताइए, आप लोगों को बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ईश्वर के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भगवान के संदेश वाहक। अच्छा तो सुनिए, इसको जो ना पढ़े, इसको ना माने, इस पर यकीन ना करे, इसका दुरुपयोग करे, क्या वो मुसलमान रहेगा? बिल्कुल मुसलमान नहीं रहेगा। और अल्लाह को मानते हैं मोहम्मद फैज खान, और अल्लाह भगवान को मानते हैं राकेश पांडे, सब ईश्वर को मानने वाले हैं। और आप ये कहो कि अलग नाम से कोई पूजे, ईश्वर नाम से, भगवान नाम से, और उसे काफिर कह दो, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। आप यही कहना चाह रहे हो कि राकेश पांडे जी अल्लाह को नहीं मानते हैं तो वो काफिर हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम अलग अलग है, सब उसी की इबादत करते हैं, सब ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले। आपकी विचारधारा मैं बीच में आता हूं। अरे हो गया, आप लोगों की पर्सनल बातचीत हो गई, यहाँ पर पब्लिक भी है, उनके बीच भी जाना भी तो मैं जाइए, आप लोगों की बातचीत हो गई। नहीं शब्दों पर मत जाइए। मैंने जो सवाल पूछा था, अब रुकिए हजारी जी, आपने मान लिया ना कि मौलाना तौकीर ने गलत कहा,
तो सर मान लीजिए कि मौलाना तौकीर भड़का रहे हैं, हैदर राकेश मुजीब भाई, इतनी सी बात है राकेश कि मौलाना भाई, तौकीर कौम को भड़काने का काम कर रहे हैं, उकसाने का मुझे काम कर क्यों रहे हैं जोड़ रखा और है? कह रहे हैं आपको चलूंगा पूछना नहीं है संभल, कुछ तो जाइए ना संभल और देखिए फिर क्या होता है। हैदर मुजीब ये धमकी आप दे रहे हो या आपसे सरकार दिलवा रही है? राकेश भाई, नहीं, मैं कहा धमकी दे रहा ये धमकी हूँ, आप मैं दे रहे बिल्कुल हो। धमकी नहीं दे रहा धमकी आप दे हूँ, रहे मैं हो। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी जिला प्रशासन तैयार है और अगर कोई कहेगा कि कूच करेंगे तो ये रण क्षेत्र है क्या, जंग का मैदान है क्या संभव, भाई बताओ तो मैं, जंग का मैदान है क्या कि कूच करेंगे, सेनाएं आ रही हैं, आक्रमण होगा, ये कौन सी भाषा है भाई? भाई हैदर आपको मुजीब, किसने अधिकार दिया है? आप यहाँ पर खड़े होकर के मौलाना तौकीर रजा को धमकी आप दे रहे हो? हाँ शबनम, इसके बाद आ रहा किसने अधिकार दिया आपको? हूँ हैदर मुजीब। बताइए जनाब। अरे रुकिए भाई, हैदर मुजीब बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपका बहुत नेशनल टीवी है और पूरा मुल्क इसको 5 बजे के प्राइम टाइम को देखता है, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादा हिंदू मुसलमान में हम ना पड़े और देश की जो भावनाओं को, चाहे वो हिंदू बिरादरी की हो मुसलमान बिरादरी की हो, उसको ठेस ना पहुंचे। बात ये थी कि तौकीर रजा साहब ने ये कहा था कि भैया हमारे जो भाई हैं वो जो गुजरे हैं उस गम में हम ईद नहीं मनाएंगे। अगर किसी घर में मौत हो जाए तो उसमें त्योहार मनाया नहीं जाता। संभल की घटना देख लीजिए और जो मुल्क में आज जब हम नवरात्रों का स्वागत करते हैं, हिंदू भाइयों का अगर कोई भी रोड पे होली का प्रोग्राम हो, गणपति विसर्जन का प्रोग्राम हो, किसी उनके जब हम स्वागत करते हैं तो अगर नमाज में हम ईद की नमाज रोड पर अगर जगह नहीं मिलती मस्जिद के बाहर, अगर 5 या 10 मिनट इबादत कर लें तो इसमें क्या गुनाह है? क्योंकि मुल्क की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक बहुत ही प्यार और प्रेम से रहता है। दूसरी बात, इस मुल्क के मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि जो गाजियाबाद से जो विधायक है नंद किशोर जी, उन्होंने खुद ही ये बयान कहा है कि यहाँ सैकड़ों हमारे इनके जो गौओं की हत्या करी जा रही है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ा। हैदर मुजीब, अभी आपने राकेश त्रिपाठी की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि किसी को लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो भाई प्रशासन को आवेदन करिए, प्रशासन कोई व्यवस्था करेगा। मुझे एक उदाहरण बताइए पूरे देश में कहीं भी जहां पर कहीं मुस्लिम समाज की ओर से आवेदन दिया गया हो कि भाई फला जगह पर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पर्याप्त जगह नहीं है, हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए और वैकल्पिक व्यवस्था ना की गई हो। मुझे एक उदाहरण दीजिए हैदर मुजीब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, संभल में अकेले 150 से ज्यादा मस्जिदें हैं और एक मस्जिद में जगह भर गई तो दूसरी मस्जिद में भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक उदाहरण दीजिए जहां पर मुस्लिम समाज की ओर से कहा गया हो कि भाई हम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर जगह नहीं, हमको वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था ना दी गई हो और नमाज रुक गई हो किसी की। पहली बात तो राकेश पांडे जी, आप जिस तरीके से सवाल पूछते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की लाइन ज्वाइन कर रखी है। पहली, ये सदियों से इबादत हो रही है, सदियों से ईद मनाई जा रही है, सदियों से तरीका सिखाएंगे मुझे सवाल पूछने का। आप मोहम्मद फैज साहब थोड़ा खामोशी से रहिए, आपका नाम मोहम्मद फैज हैदर मुजीब से मुझे पूछना पड़ेगा कि सवाल कैसे पूछूं? आपने आरएसएस ज्वाइन कर रखी है तो हैदर मुजीब से शबनम खान मुझे पूछना पड़ेगा। रुकिए शबनम, मुझे हैदर मुजीब से ट्यूशन लेना पड़ेगा कि मैं एंकरिंग कैसे करूं, मैं सवाल कैसे पूछूं, मेरी लाइन क्या होनी चाहिए, मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये हैदर मुजीब से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल राकेश पांडे जी, जो देश के मुद्दे हैं उनको आप सवाल उठाना चाहिए। ये नहीं है कि सदियों से रुक जाइए भाई हैदर मुजीब, रुक जाइए। दूसरी बात यह है कि हम परमिशन लेके नमाज पढ़ते हैं। हैदर भाई, आपका नाम शबनम खान है क्या? नमाज पढ़ी जाए तो जिस तरीके से चाहे संभल, हैदर भाई आपका नाम शबनम खान है क्या? मामला हो, आज इस मुल्क में 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी हैदर मुजीब रुक जाइए, हमारे देश में कोई झगड़ा है ही नहीं। रुक जाइए, एक सेकंड में एक लाइन में इन सबको मैं फिनिश करती हूं। हमारे देश में कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब लोग सब त्योहार प्रेम प्यार से मनाते आए और मनाते आ रहे हैं, अभी भी कोई झगड़ा नहीं है। जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है खुद ही कि नवरात्रे में हम मीट की शॉप खोलें, चाहे आप मुसलमानों से बात कर लीजिए। ये तौकीर रजा छाप टाइप जो मौलाना है नकली, जिन्होंने मुसलमानों का ठेकेदार बनकर बैठे हुए बरसों से और किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की रोटियां खा रहे हैं, ये चला रहे राजनीति अपनी
और फिर धर्मेंद्र भाई को देखिए, गाय के दांत बताओ, भैंस के दांत बताओ। अरे भाई, दांत सबके बराबर है। आपको इस्तेमाल किया जाता है, ये राकेश पांडे जो आपको इस्तेमाल अच्छा, सबने आरएसएस ज्वाइन कर रखी है। जितने भी लोग हैं सबने आरएसएस ज्वाइन कर रखी है। आपने क्या ज्वाइन कर रखा है? आपने भी तो जाइए, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे ही नहीं सुनाई देगा, दर्शक क्या समझेंगे? तो रुक जाइए, एक एक करके मैं खुद बाहर हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, रुक जाइए राकेश भाई। हाँ, रुक जाइए, एक साथ बोलेंगे, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी। अभी सिर्फ शबनम बोल रही है, अभी सिर्फ शबनम की आवाज। इनकी ऑडियो डाइन कर। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भाई ने आकर आगे खड़े होकर कहा नहीं कि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं सामने। अरे सारी पार्टी के लोग, हर जगह के लोग, हर जगह के नेता मुसलमानों के साथ खड़े, फिर आप क्यों मुसलमानों का एक अलग एंगल दिखाने पे लगे? नहीं, हम तो वहां चढ़ाई करेंगे। अगर आप दंगा ना करवाएं तो बेचारा जो गरीब मुसलमान है वो पिटता ना घूमे सारी सड़कों पर, आराम से नमाज पढ़ी जाती थी। आपने नमाज को उग्र प्रदर्शन की तरह दिखाना शुरू कर दिया। ये मुसलमानों के जो नेता है ना, ये मुसलमानों को आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते, ना हिंदू भाइयों के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे कहीं कोई और कार्यक्रम करने देना चाहते हैं। कोई नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है। ना नमाज पे पाबंदी है कहीं, नमाज हर जगह पढ़ी जाती थी। जब आप जैसे लोग और आपके कुछ साथी पत्थर फिकवाते हो आप शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद, आप जैसे लोग करवाते हैं। क्या भाषा? एक मिनट, राकेश पांडे भाई, इसको एक मिनट शबनम हद में रहेगा अपनी, शबनम रुकिए, हद में रहेगा। अरे अजारी साहब रुक जाइए ना, अजारी साहब रुक जाइए, रुक जाइए, इतनी जुबान का स्तर अपना गिराइए नहीं। और मैं पूरा सुनिए, मैं पूरा आश्वस्त हूँ। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए। मैं पूरा आश्वस्त हूँ अजारी साहब कि आप रोजे से होंगे, और रोजे में ऐसे एक महिला के लिए जाहिल शब्द इस्तेमाल कर देना अल्लाह को गवारा होगा नहीं। तो कम से कम अपने रोजे का ध्यान कर लीजिए, रमजान का ध्यान कर लीजिए। तो भाई मत आप लोग अपनी हंसी खुद उड़वा देते हैं, तो ऐसा मत क्या करिए। मैं पब्लिक के भी थोड़ा सा जाता हूं। सपा बार बार कह रही है कि नहीं ठीक हुआ है, मौलाना तौकीर की बातों से सहमत हैं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्या है? देखिए, सपा का शुरू से हिंदुओं के खिलाफ में एक षड्यंत्र जैसा रहा है। कार सेवकों पे गोली चलाना मुलायम सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया था और ये कहा था कि हम फिर से अगर नौबत आई तो हम फिर से गोली चलवाएंगे। ये सपा सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए। मीट की बातचीत हुई तो गायों के दांत देखे जाने लगे, इंसानों के दांत देखे जाने लगे। इनकी फितरत ही यही है। ये लोग जब भी हिंदू का कोई फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं लोग। इनकी आदत से, इनका सुप्रीमो कह चुका है कि हम सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल चुके हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? आप बताएं, ये सनातनी से इतनी दिक्कत क्यों है? वोट बैंक क्या है? खाएंगे हिंदुस्तान के और गाएंगे औरंगजेब के। ये हिंदुस्तान में रहना है तो हमारे संविधान के हिसाब से चलना होगा। अरे तौकीब रजब बोलते हैं हम रोड में नमाज पढ़ेंगे। उनको समझा देता हूँ कि उनके पास मस्जिद है, अगर मस्जिद नहीं रहता है तो सरकार पे आप आवेदन लगाइए, मस्जिद बनवाइए, वहां पे नमाज पढ़िए। रोड पे पढ़ने का जवाब नमाज, हमारा मंदिर है, देवी देवता, हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, रोड में थोड़ी पूजा करते हैं। आप बताएं भाई। आस्था के नाम पर इनकी पगडंडा बनी हुई है। जब भी ऐसे फेस्टिवल आता है तब भी ऐसे दो समुदाय को लड़ाने के काम करते हैं। अब धर्मेंद्र यादव बताइए, आप लोगों ने संभल को एक्सपेरिमेंट कर लिया है, एपी सेंटर बना लिया है, और संभल पर मौलाना तौकीर कुछ भी कह दे आप लोगों को एक्सेप्ट है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी तथ्य को जाने इस देश में और भी क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूं, मतलब गाय का मांस खाते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे ये अनुरोध कर दें कि नवरात्रों के अंदर वो गाय की मांस को ना खाएं। जो आपके पीछे आपके साथ लोग हैं जिन डिबेट में जुड़े हुए हैं, ये इनकी जानकारी के लिए मैं तथ्य बता देता हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखे की राजनीति करी है और देश को धोखा दिया है। उसका उदाहरण मैं बता देता हूं कि पूर्वज धोखा देने का काम करते थे, चापलूसी करते थे, गुलामी करते थे, मुखबिरी करते थे, माफी मांगते थे। ये बात इससे सिद्ध हो जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सावरकर जी सुन लीजिए, अरे रुक जाइए मेरी बात, अभी 10 सेकंड राकेश जी, मेरी बात 10 सेकंड अभी पूरी हुई नहीं है। कांग्रेस के सारे नेताओं से खाना बंद करवा दीजिए। शबनम जी आ रहा हूँ। राकेश जी, सावरकर जी ने, अरे बोल लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ सावरकर जी ने 1930 में एक निबंध लिखा था गाय पर, और उसका शीर्षक ये था कि गोपालन हवे
चाहती है देश में, आपकी तरह नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श कहे जाते हैं उनका ये कहना था कि हम गाय को माता नहीं मान सकते हैं और माता मान के उसकी पूजा नहीं करेंगे। और राकेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं, गाय हमारी माता है। भाई सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अब सुनिए, नहीं आप सावरकर को इतना मानते हैं? आप सावरकर को इतना मानते हैं? आप मानते हैं सावरकर को? आपसे पूछ रहा हूँ मौलाना तौकीर पर, आप कहीं और जा रहे हैं। आप किरण रिजिजू पहुंच गए, आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो सर देंगे भी कैसे? आपको तो गौशाला से दुर्गंध आती है, गोबर से दुर्गंध आती है, आपको तो रुक जाइए। अब राकेश त्रिपाठी रुक जाइए, रुकिए भाई रुकिए। राकेश त्रिपाठी रिप्लाई करिए। इन्होंने सावरकर का नाम लिया, किरण रिजिजू का नाम लिया। हाँ रुक जाइए, 10 सेकंड आपने मांगा था, मिल गया। शबनम एक राकेश त्रिपाठी का रिप्लाई हो जाए फिर आपके पास आ जाऊंगा, रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी, सावरकर जी ने ये भी कहा था कि अगर गाय को मार के खाने की जरूरत पड़े देखिए, तो मेरा बहुत अनुरोध के साथ कहना है, तो भारतीय जनता पार्टी राकेश त्रिपाठी जी बताएं कि सावरकर के उस बयान से सहमत है जिसमें गाय को मार के खाने की बात कही गई है, जिसमें गाय को माता नहीं मानने की बात कही गई है, जिसमें गाय की पूजा करने की बात रुक जाइए। अरे रुकिए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए भाई, रुकिए। राकेश त्रिपाठी, लेकिन धर्मेंद्र यादव की ये आदत बहुत खराब है कि मुख्य मुद्दे पर जब सवाल होते हैं ना तो कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए उसके लिए भांति भांति प्रकार के झूठ फैलाना शुरू करते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितनी आलोचना करनी है उतनी आलोचना करिए। मेरी व्यक्तिगत जितनी आलोचना करना चाहते हैं उतनी आलोचना करिए, भाजपा नेताओं की जितनी आलोचना करना चाहते हैं उतनी आलोचना करिए, लेकिन कम से कम इस देश के महान वीर सपूत वीर सावरकर को इस तरह से आप लगातार बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास मत करिए। आप लोगों ने वीर सावरकर के संदर्भ में ABCD कुछ जानते नहीं है। आपने वीर सावरकर को न कभी पढ़ा है, न समझा है, न जाना है, और वीर सावरकर को कोट करके आप लगातार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अरे हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं। धर्मेंद्र यादव, 24 घंटे वीर सावरकर ने जो यात्राएं झेली है ना, 24 घंटे यात्राएं नहीं झेल सकते। कभी जाकर के अंडमान के सेलुलर जेल को देख कर आओ, आंखों में आंसू आ जाएंगे तो बताना। वीर सावरकर के जैसे होने की कल्पना नहीं कर सकते हो और वीर सावरकर को कोट करके झूठ बोल करके बार बार भ्रम फैलाने का कोशिश करते हो। मत किया करो ये। इस देश के महान सपूत रहे हैं और इसीलिए सावरकर के नाम में वीर सावरकर जोड़ करके कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आप सबको ये बात समझ में नहीं आएगी। जिनको गौशाला से दुर्गंध आती हो वो जानबूझ करके ऐसी बातों को डाइवर्ट करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या नमाज के नाम पर प्लीज प्रदर्शन करना, मुझे कहना पड़ेगा, एक मिनट ऐसे काउंटर नहीं होता है, रुक जाइए। के नाम पर लोग अभी सिर्फ राकेश त्रिपाठी की आवाज होने जा रही है, रुक जाइए। आपने कुछ पूछा, उसका जवाब सुनिए ढंग से। नहीं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं राकेश जी, जानबूझ करके विवाद में अलग तरह से एंगल देना ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजिकल टैक्टिक्स है। ये पार्टी ऑफिस से सिखाया जाता है कि जब सीधे सवाल पर जवाब ना हो तो इधर उधर की बातें करना शुरू करो, झूठ फैलाना शुरू करो। वीर सावरकर को लेकर के जितनी बातें धर्मेंद्र यादव ने कही है ये सारी बातें तथ्यों से परे है। ये फैलाया हुआ झूठा इतिहास है जिसमें बार बार वीर सावरकर को अपमानित करने का प्रयास करता है। और मैं इसलिए चुनौती देकर कह रहा हूं कि 24 घंटे के लिए एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख कर आइए। अंडमान की सेलुलर जेल जाकर के 24 घंटे अगर आप उस जेल में बिता करके दिखा दे धर्मेंद्र यादव तो आप कहिए तो मैं गुलामी लिखा लूंगा आपके नाम। लेकिन हैसियत नहीं है आपकी। आप लोग वीर सावरकर का अपमान करना बंद करिए। मैं कह रहा हूं इस देश के महान सपूत थे और ये सड़क घेरने को लेकर के जो तौकीर रजा ने कहा है ना उसकी मिजाज कुर्सी मत करिए। ये तौकीर रजा के बयान का समर्थन मत करिए वरना आप तो दूर बैठ करके तालियां बजाएंगे। तौकीर रजा के उकसावे में आकर के कुछ मुसलमान युवकों पर फिर FIR दर्ज हो जाएगी, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। नहीं राकेश त्रिपाठी, एक मिनट रुकिए। राकेश त्रिपाठी, मैं तो ये कह रहा हूं और पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूं कि भाई आप लोग इतना खुला छोड़ देते हैं, कोई कुछ भी आकर बोल जाता है। ऐसे मौलाना तौकीर रजा पर आप लोग एक्शन लेते क्यों नहीं है? जब मनाया कुछ भी बोलकर चलेगा, अभी संभल कूच करेंगे ईद के बाद। नहीं किया था हमने। देखिए क्या है कि अब भारत, देखिए राकेश जी, सच बात यह है ना कि भारत के संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी दी, जो उस पर युक्त निर्बंधन लगाए ना, उनमें कानून इतने कठोर नहीं है कि उनको हम ताउम्र जेल में भेज देंगे। हम उनको गिरफ्तार करते हैं। पहले भी मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तारी की है। मौलाना तौकीर रजा को पहले भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा है कि आदत से बाज नहीं आते, बार बार इस तरह की बयानी गलत बयानी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहा है कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति जो समाज को आग में जलाने का प्रयास करती हो, दंगे भड़काने का प्रयास करती हो, ऐसी अभिव्यक्ति पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए कानूनों में अमेंडमेंट होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है शबनम की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नवरात्रि में मीट की दुकान खोलने की बात कहेंगे, सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, ईद के दिन कपड़े नहीं पहनेंगे। जबकि कह रहे हैं, अजहरी जी भी कह रहे हैं कि हाँ ये तो बात उन्होंने गलत कही है कि ईद के दिन नए कपड़े नहीं पहनेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, कुछ भी बोल देंगे।
राकेश भाई, ये सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं। इनको ना मुसलमानों से कभी लेना देना था कुछ, ना आगे भविष्य में लेना देना होगा। मैं तो आपके माध्यम से सारे देश को, सारी दुनिया को हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं दे रही हूं, ईद की भी शुभकामनाएं दे रही हूं और सबसे बोल रही हूं, प्लीज ये जितने बैठे ना लबादा ओढ़कर, मुसलमानों का चोगा पहनकर, आप इनकी बातों में मत आइए। ये आपको अलग थलग करना चाहते हैं। में आ जाइए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबको एक, ठीक है शबनम जी, मैं रोकता हूँ, वक्त इतना ही है, फिनिश कर रही थी, वक्त फिनिश इतना कर ही रही है, थी, थोड़ी वक्त देर इतना ही है। तो क्या और आप- मौलाना तौकीर रजा को लेकर जो बातें कही गई, जाइए सर, संभल का प्रशासन इंतजार कर रहा है, कोई धमकी नहीं है। संभल के प्रशासन ने दिखाया कि कोई आएगा अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करेगा तो एक्शन लिया जाएगा। अब संभल में पहुंचेंगे, भीड़ लेकर पहुंचेंगे तो जाइए, देखिए फिर क्या होता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।